Hello students, this is class 8th. We are studying geography and we are studying about the forest. Our first chapter is natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife is our first chapter, and in this chapter today we are going to do the factors or the forest of tropical region. The forest of tropical region. The forest of tropical region. देखिए ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट हैं उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें पाई जाती हैं, वो क्वालिटीज हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वालिटी है वो है कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको डिवाइड हमने किया है एवरग्रीन फॉरेस्ट में एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में। We have divided the tropical regions forest in two categories, which is evergreen forest and the deciduous forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको कल बता दिया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो एग्जिस्ट करता है, जैसे ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन ये जो इक्वेटर पर जो है इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन के साथ में ही आ जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो ट्रॉपिकल रीजन के जो फॉरेस्ट हैं इन फॉरेस्ट में क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन का फॉरेस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं ये, यानी कि आपका अमेजन बेसिन, अफ्रीका के जो अमेजन बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, वहां पर ट्रॉपिकल रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहां पर भी इक्वेटर है, इक्वेटर के पास, जैसे अमेजन बेसिन, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, इक्वेटर का जो नियरेबल एरिया है वहां पर क्या मिलते हैं हमें? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, जायरे बेसिन, यानी ऐसे काफी सारे जो प्लेसेस हैं जो भी ट्रॉपिकल ऑफ एरिया के अंदर आते हैं, यानी कि इक्वेटर के पास आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया कहलाते हैं। अब इसका जो नाम है उसी नाम से पता चल रहा है हमें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो क्या होंगे। ट्रॉपिकल नाम से पता लग गया कि ट्रॉपिक्स है। नेक्स्ट है इसकी जो क्वालिटी है वो है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, नाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एवरग्रीन ट्रॉपिकल देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? एवरग्रीन की। कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन क्यों रहते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो रेनफॉल एंड टेम्परेचर जो है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। रेनफॉल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एवरग्रीन रहते हैं ये फॉरेस्ट। यहाँ पर रेनफॉल काफी अच्छी होती है, तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं
वो कभी भी यानी कि ऐसा नहीं होता यहाँ पर कभी भी ऑटम्न सीजन नहीं आता, यहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। यहाँ पर कभी भी ऑटम्न सीजन नहीं आता, यानी कि कभी भी पत्ते इनके झड़ते नहीं है, लीव्स जो है वो कभी शेड नहीं करते ट्रीज, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो होता है 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए इन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक। और जो रेनफॉल है, मैंने अभी आपको बताया कि रेनफॉल यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। क्यों होती है, इसका रीज़न भी है कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर इज हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर, एंड वेयर द हाई टेम्परेचर इज एग्जिस्ट द एयर प्रेशर इज वेरी लो, और जहाँ पर प्रेशर लो होता है वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो होती है 200 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं डेंस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट भी इन तक नहीं पहुंच पाती, यानी सनलाइट जो है वो रीच ऑन द ग्राउंड। जहाँ पर भी ट्रीज होते हैं, जहाँ ये फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ग्राउंड में मर्शी एरिया पाया जाता है, यानी कि वहाँ पर दलदल पाई जाती है। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा घने होते हैं कि जब ये एक साथ ऐसे बहुत सारे ट्रीज जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये इतने घने होते हैं, इतने डेंस होते हैं, इतने डेंसिटी होती है इनकी कि जो सनलाइट है वो इनके नीचे जो ग्राउंड है, यानी जो ज़मीन है, उस फ्लोर तक भी नहीं पहुंच पाती, उस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। और वहाँ पर कैसा एरिया होता है, तो वहाँ पर और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया है वो कैसा मिलता है आपको, डेंस एरियाज के फॉरेस्ट में मार्शी एरिया यानी दलदल वाला एरिया आपको मिलता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जो गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उस टाइम जो बनाती है डेल्टा, वो होता है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर महोगनी, देवदार, इस टाइप के पेड़ जो हैं, इस टाइप के ट्रीज जो हैं वो मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे ट्रीज हो गए। कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, रेनफॉल कितनी होती है, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, और जो बैम्बू बुशेस हैं यहाँ पर वो भी मिलती हैं। और एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो डेंस तो होते ही हैं, फॉरेस्ट डेंस तो होते ही हैं, इसके साथ साथ जो इनके जो ट्रीज हैं वो बहुत ही लॉन्ग यानी कि टॉल होते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, एट लीस्ट 60 मीटर हाइट होती है उनकी, 60 मीटर हाइट होती है कम से कम। और यहाँ पर कुछ एनिमल भी मिलते हैं जैसे पाइथन, स्नेक्स, फॉक्स, टाइगर्स, इस टाइप के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये था हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक बार और इसको देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है। एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा ग्रीन रहता है, जहाँ पर कभी भी जो ऑटम सीजन है वो नहीं आता, यानी कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं हमेशा हरे भरे होते हैं। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर रेनफॉल होती है, और जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हाई होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ की फॉरेस्ट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, और मार्श एरिया, मार्श यानी दलदल वाला एरिया जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है आपको। और महोगनी, देवदार, इस टाइप के ट्रीज एंड एनिमल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके जो ट्रीज हैं वो 60 मीटर तक की हाइट के हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट हम पढ़ रहे हैं पहले। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देखिए हमने जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था इससे थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर सब कुछ,
तो यहाँ पे क्या है, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, इन फॉरेस्ट में कौन कौन से एरिया आते हैं ज़्यादातर? जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट में आते हैं ज़्यादातर जो मॉनसून एरिया है। मॉनसून एरियाज जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए पाए जाते हैं। जो मॉनसून एरिया होते हैं, मॉनसून एरिया डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए पाए जाते हैं। और ये मॉनसून एरिया, यहाँ पर मॉनसून एरिया में कौन कौन से आते हैं? जैसे इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा सदर्न एशिया है, अफ्रीका है, इसमें आपको मॉनसून फॉरेस्ट मिलेंगे। मॉनसून जहाँ पर आता है, यानी जैसे अब मॉनसून का सीजन चल रहा है, केरला तक पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है, बहुत सारे आपको न्यूज़ ये देखने के लिए मिल रही होंगी। तो इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, ये सदर्न एशिया में ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे, और एवरग्रीन नहीं रहते, डेसिडियस रहते हैं यहाँ के फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ के जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनमें नॉर्मल जो क्वालिटीज़ हैं वही पाई जाती हैं। ये जब समर स्टार्ट होती है, क्योंकि हम इंडिया की जो क्वालिटीज़ हैं ट्रीज़ की हम वही देख लेते हैं। ये जो ट्रीज़ होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। शेड करने से मतलब क्या है, ये अपनी लीव्स को कैसे शेड कर देते हैं? अपनी लीव्स को ये शेड कर देते हैं कब? जब समर की स्टार्टिंग होती है, समर की बिगिनिंग और समर के एंड में। समर की बिगिनिंग और समर के एंड में यहाँ पर ऑटम हो जाता है, यानी कि अपनी पत्तियां, पेड़ जो है वो गिरा देते हैं, अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, शेड दियर लीव्स। अब हम बात करते हैं, तो समर सीजन के बिगिनिंग और एंड में जो लीव्स हैं उनको फ्लो कर देते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, कि जो समर सीजन में ये जो ट्रीज हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल रेनफॉल है वो होती है 100 से 200 के बीच में। रेनफॉल जो होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पर बैम्बू, केन्स, इस टाइप के ट्रीज भी आपको मिलते हैं। टीक, साल, इस टाइप के पेड़ आपको मिलते हैं। बैम्बू, टीक, साल, सागवान, इस टाइप के पेड़ आपको यहाँ पर, ट्रीज यहाँ पर आपको मिलते हैं। और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो रादर देन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बजाय कैसे होते हैं? थोड़े शॉर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं और थिक भी होते हैं। शॉर्ट एंड थिक होते हैं और कम होते हैं, यानी कि वहां पर तो जो फॉरेस्ट है वो कैसा रहता है? एवरग्रीन में तो डेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर कैसा रहता है? फ्यू, यानी कि डेंस नहीं रहता, लिटिल डेंस होता है। इसीलिए यहाँ पर इसकी सारी क्वालिटीज़, हमारी इंडिया की जो फॉरेस्ट की क्वालिटीज़ है वो सभी क्वालिटीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे टेम्परेट रीजन की। अब हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको अभी बताया था। ये मान लीजिए इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और पोल्स के बीच में, यानी ट्रॉपिक्स के बीच, ट्रॉपिक्स और पोल्स के बीच में जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ये वाला जो एरिया है इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। और इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं उन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? इस एरियाज के फॉरेस्ट को कहा जाता है टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट,
या टेम्पोरल फॉरेस्ट ये कहा जाता है इसको। ये मैंने आपको जब ग्लोब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो काफ़ी माइल्ड होती हैं, रेनफॉल मॉडरेट होती है टेम्परेट रीजन्स में। फॉरेस्ट जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं। ट्रीज फाउंड हेयर इंक्लूड द मलबेरी, वॉलनट, पाइन एंड ओक ट्री। देखिए टेम्परेट रीजन की जो फॉरेस्ट है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही माइल्ड होती है। माइल्ड से मतलब यहाँ की जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल होती है, ना तो बहुत ज़्यादा कूल और ना बहुत ज़्यादा हॉट, नॉट सो कूल नॉट सो हॉट, कि यहाँ पर सरवाइव भी ना किया जा सके ऐसी भी नहीं होती, और इतनी कूल भी नहीं होती कि उसमें भी सरवाइव नहीं किया जा सकते, लाइक ऑस्ट्रेलिया इतना भी नहीं होता। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं और यहाँ जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल भी यहाँ पर एवरेज ही होती है। रेनफॉल यहाँ पर कैसी होती है, एवरेज होती है। टेम्परेचर भी यहाँ पर एवरेज पाया जाता है, टेम्परेचर भी यहाँ पर एवरेज होता है। तो यहाँ का जो यहाँ पर मॉनसून सीजन जो है वो भी आता है। तो ऐसे एरियाज में जो ट्रीज हैं वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइज के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। ऑटम में सीजन पाया जाता है बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज हैं। यहाँ पर रेनफॉल सफिशिएंट होती है, टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज से कम होता है, यानी रेनफॉल है वो सफिशिएंट होती है, टेम्परेचर तो ट्रॉपिकल से कम होगा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ही कम होता जाता है, क्योंकि पोल्स जो हैं वो तो क्या होते हैं, बिल्कुल माइनस में रहते हैं। तो जैसे जैसे आप पोल्स इक्वेटर टू पोल की साइड जाओगे, चाहे नीचे से ऊपर चले जाओ चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ, कहाँ जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट गिरेगा ही गिरेगा। अब टेम्परेट रीजन में हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा था, अब इसमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है डेसिडियस फॉरेस्ट में कि कूल टेम्परेचर, कूल जो टेम्परेट रीजन्स हैं उनमें इसका सर्वाइवल होता है। मेन रीजन जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चिले एंड न्यूजीलैंड। बीच ओक, ऐश, मैपल, केदार पॉपुलर ट्रीज हैं यहाँ के। डियर, बियर, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर द कॉमन वाइल्ड लाइफ इन दीज फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसकी सारी जो क्वालिटीज है वो नॉर्मल है, डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं, रेनफॉल यहाँ पर नॉर्मल होता है, टेम्परेचर भी यहाँ पर नॉर्मल होता है, टेम्परेचर बल्कि रादर देन कम होता है, टेम्परेचर लो मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं लेकिन लोअर देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट से काफ़ी कम होता है इसका टेम्परेचर। एंड जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं कूल टेम्परेट जोन में उगते हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया। इसकी जो कंट्रीज हैं मेन वो हैं चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, ये सब इसकी कंट्रीज है जहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसमें एनिमल्स जो बोलते हैं डियर, वाइल्ड एनिमल्स, फॉक्स, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं। इनको आपको रीड करना है, इनके बारे में पॉइंट्स शॉर्ट आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं अपनी नोटबुक में। शॉर्ट पॉइंट्स जब आप बना के लिखेंगे एक नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो जब आप लर्न करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप शॉर्ट पॉइंट बनाओगे ना बुक में से तो क्या होगा कि आपके नोट्स पहले ही तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स मिलने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट की।
मेडिटेरियन फॉरेस्ट, देखिए मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है वो क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट जो है वो होते हैं जहां पर समर्स जो है इनकी बहुत ज्यादा हॉट, समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई, और विंटर्स भी जो होती है यहाँ की वो कैसी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, वार्म एंड वेट रहती हैं। ट्रीज जो होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, नंबर ऑफ भी मीडियम ही रहता है इसका। लॉन्ग टैप रूट्स होती हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं इनकी, यानी मोम जैसी जो लीव्स हैं वो होती हैं इनमें। लॉन्ग रूट्स, लॉन्ग रूट्स होती हैं इसकी, और टैप रूट्स इनमें मिलती हैं हमें। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के जो मेन जो ट्रीज हैं वो क्या हैं, ऑलिव, साइट्रस फ्रूट ट्रीज, जितने भी खट्टे जो फल होते हैं साइट्रस फ्रूट्स ये मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदर्न यूरोपियन, साउथ यूरोप जो होता है, सदर्न यूरोप, वहां पर आपको ज्यादातर ये मिलते हैं। सदर्न यूरोप जो कि किसके आसपास है, यानी कि मेनली जो एरिया है जो किसके आसपास हो, सी के आसपास हो, वहां पर क्या मिलते हैं आपको। और वाइल्ड गॉट, माउस, ये सब क्या है यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गॉड्स, जंगली जो गॉड्स होती हैं वो। इनके लिए, ईगल के लिए स्पाइनी माउस यानी कांटों वाला जो चूहा होता है उसके लिए फेमस है। अब बात करते हैं, देखिए इसकी मेडिटेरियन फॉरेस्ट क्या है। देखिए यहाँ पर जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है मिडल में होता है इसका सब कुछ, यानी कि समर्स जो हैं वो क्या होती हैं, हॉट एंड ड्राई होती हैं। समर्स जो है वो कैसी होती हैं, हॉट एंड ड्राई, एंड विंटर्स भी क्या होती हैं, वार्म एंड वेट। विंटर्स जो है वो वार्म एंड वेट होती हैं, समर्स हॉट एंड ड्राई। ट्रीज जो है वो मीडियम हाइट के होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लंबे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ट्रीज। वैक्सी लीव्स होती हैं, और यहाँ की जो ट्रीज हैं उनकी जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल। ट्रीज आर हैविंग स्मॉल लीव्स एंड वैक्सी लीव्स। लॉन्ग रूट्स होती हैं और टैप रूट्स। देखिए रूट्स जो है वो टू टाइप की होती है, जैसे एक तो ये होती है रूट, एक रूट तो इस टाइप की होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, यानी कि एक तो मेन रूट होती है उसमें से इस तरीके से निकलते होते हैं, ये तो होती है टैप रूट। और एक रूट्स होती है जिनमें क्या होता है, फाइबर से निकले होते हैं, कोई मेन रूट नहीं होती, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो यहाँ के जो ट्रीज हैं इनके अंदर जो रूट्स आपको मिलेंगी वो रूट्स जो है वो कैसी होती हैं, टैप रूट्स होती हैं इस टाइप की। यहाँ पे जितने भी जो ट्रीज उगते हैं, मेनली ओक, पाइन लीव्स आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जितने भी ट्रीज होते हैं, पाइन की भी जो आपने लीव्स देखी होंगी तो वो कैसी होती है, चिकनी चिकनी होती है, वैक्सी होती है, मोम के जैसी। अब साइट्रस फ्रूट उगते हैं, जितने भी ट्रीज हैं यहाँ पर जो मेनली फ्रूट्स हैं वो साइट्रस फ्रूट, यानी कि जो खट्टे होते हैं जो फल, वो यहाँ पर ज़्यादा, उनके ट्रीज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। सदर्न यूरोपियन रीजन जो है, और माउस, गोट, वाइल्ड, ये जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर सरवाइव करती है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन का फॉरेस्ट पार्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, and we will study this on tomorrow. Thank you. Have a nice day. ध्यान से पढ़िएगा इसको. Thank you.